स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन फिजिक्स पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आवेश का गुण। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 3। ये आवेश के गुण का पार्ट 3 वीडियो है। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आवेश के गुणों को बताया गया है, आवेश की परिभाषा को बताया गया है और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जैसे SI मात्रक, बीमा, ये सारे चीज़ बताए गए हैं। कितने तरह के चार्ज होते हैं, कैसे किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश आता है, कैसे किसी वस्तु पे ऋणात्मक आवेश आता है, वो सारे बताए गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो दोनों मिस कर देते हैं तो आपको आगे जो है दिक्कत होगी सारे टॉपिक को समझने में। तो उसको जाके अब देखें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में हमने जो डिस्कस किया था अभी तक, क्या किया था, गुण नंबर 6 किया था। गुण नंबर 6 यानी कि 6 गुण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को। गुण नंबर 6 में हमने देखा था कि कोई भी आवेश जब त्वरित होती है तो वो क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो वहाँ तक हम लोग डिटेल में देखा था। अब हम लोग देखते हैं गुण नंबर 7 और ये सभी गुणों में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे जो है आपका गुण नंबर 7, गुण नंबर 7 क्या है उसको समझिएगा। आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, या अब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आवेश के किन्हीं 3 गुणों को लिखें, 4 गुणों को लिखें, तो उसमें सिर्फ इतना लिख देने से आपका मार्क्स फुल मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से, इस गुण से 2 नंबर का क्वेश्चन अकेला आता है और उसको कैसे पूछा जाता है उसको समझिएगा एग्जाम में। तो इसी गुण से अकेला जो क्वेश्चन पूछेगा उसको समझिएगा। पूछेगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, ठीक है, ये पूछेगा। या इसी को पूछने का तरीका हो जाएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण को समझाएं, या पूछेगा कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहा जाता है। ठीक है, 3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या दीजिएगा, तो समझिए। देखिए, किसी वस्तु पर कोई आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के समान होता है। पूर्णांक गुणज के समान होता है, यानी कोई भी बॉडी पे जो आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है उसका पूर्ण अंक के गुना के बराबर होता है। ठीक है, गुणज के समान होता है। ठीक है, आवेश का यही गुण यही गुण क्या कहलाता है,
आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। अब इसको देखिए जनरल एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई भी जो है कहता है कि जब भी किसी वस्तु पे आवेश आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के या 3 इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक अंक यानी कि पूर्ण अंक। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, मान के चलिए पार्ले जी बिस्किट खरीदने जा रहे हैं और 3 रुपया में 1 पैकेट पार्ले जी दे रहा है। अगर आपके पास 1 रुपया है, आप बोलिएगा कि हमको 1 रुपया का दीजिए, तो मान के चलिए कि 1 पैकेट में 9 बिस्कुट है, तो 3 रुपया में जो है 9 बिस्कुट दे रहा है 1 पैकेट में। आपके पास 1 रुपया है तो आप बोलिएगा कि हमको ये कम कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको फाड़ कर हमको आप 3 बिस्किट दे दीजिए 1 रुपया का। तो क्या कोई दुकानदार आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जब भी देगा तो आपको पैकेट ही देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पार्ले जी है वो भी क्या है, क्वांटमीकृत है, यानी जब भी मिलेगा तो पैकेट के रूप में ही मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो पूरा। तो या तो 1 पैकेट मिलेगा या 2 पैकेट या 3 पैकेट, कभी 2.5 पैकेट नहीं मिलेगा, 3.5 पैकेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको काट कर उसको तोड़कर नहीं बेचा जा सकता। यही कारण है कि आवेश भी जब भी आएगा किसी वस्तु पे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा या 1000 इलेक्ट्रॉन आएगा या करोड़ों इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन हमेशा पूर्ण अंक में आएगा। समझ में आ गई बातें? तो चलिए, तो ये तो हम लोग 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है। अभी और बचा हुआ है, और क्या लिखना है, जैसे मान के चलिए कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश Q हो तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार Q बराबर क्या आ जाएगा? तो Q बराबर आ जाएगा N इंटू E, है ना। तो N इंटू E यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और गुना इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आवेश 2 तरह का होता है, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो Q बराबर NE। तो ये यहाँ तक आपको लिखना है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या देना है, जहाँ N क्या है, तो N बराबर क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहाँ तक, तो जहाँ तक संख्या हो। तो अब या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए, और E क्या है, तो E बराबर है 1.6। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। अब बात रहा कि प्लस और माइनस कब लेंगे, तो आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, 2 मार्क्स में यहाँ तक लिख देना है, उसके आगे नहीं जाना। लेकिन आपको समझाने के लिए ये प्लस और माइनस कब किसी बॉडी पे आता है तो बता रखे हैं कि मान के चलिए कि अगर कोई ये न्यूट्रल बॉडी है, कोई अनावेशित है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो इस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस। ठीक है, और अगर कोई ये अनावेशित है और इस पे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो इस पे कैसा आवेश आ जाता है, माइनस। क्यों? अगर ये बाहर गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए इस पर
ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है तो धनात्मक और जब अंदर आता है तो ऋणात्मक। तो ये था आपका आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, यही है आपका आवेश का क्वांटमीकरण का नियम। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आपको देखने को ये फॉर्मूला भी आपको पूछेगा कि आवेश के किस नियम के अनुसार Q बराबर NE होता है। तो किस नियमानुसार? क्वांटमीकरण के अनुसार। ठीक है, या बोलेगा कि Q बराबर NE किसका उदाहरण है? तो आवेश का क्वांटमीकरण का। या पूछेगा कि n का वैल्यू क्या क्या संभव है या क्या क्या संभव नहीं है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है से हम लोग देखेंगे, समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल बोलेगा कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब इस पे बोलेगा कि इस पे Q बराबर जो है वो 3/2 इलेक्ट्रॉन है। 3/2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका बात अभी नहीं किया है। ठीक है, तो 3/2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पूछेगा कि क्या यह आवेश संभव है? क्या यह आवेश संभव है? तो आपको आंसर देना है हाँ में या आंसर देना है नहीं में। कौन सा आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पे E है यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? Q बराबर NE से हम लोग क्या जानते हैं कि N जो है हमेशा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी गिनती की संख्या होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर होगा, है ना, पूर्णांक होगा। तो N की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3/2। तो क्या 3/2 जो है पूर्णांक है? तो नहीं। तो जब ये नहीं है इसका मतलब है कि ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि आवेश बनने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन को मिलना होगा या 3 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे कितना? 3/2 का मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस में आधा इलेक्ट्रॉन। तो आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो मिलता नहीं है। कम से कम कितना मिलता है? 1 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से बताया था ना कि पार्ले जी का कम से कम 1 पैकेट मिलेगा, आधा पैकेट नहीं मिलेगा। उसी तरह से कम 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर कितना? 2, 3, हज़ार, करोड़, अरब, जितना भी लेना है ले, लेकिन पूर्ण अंक में ही मिलेगा। तो 3/2 पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए ये मिलेगा ही नहीं। तो आवेश संभव कहाँ से होगा? तो संभव नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर लें कि मान के चलिए कि Q बराबर 10⁵ इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये संभव है? तो हाँ, 10⁵ क्या है? आपका एक गिनती की संख्या है। 10⁵ का मतलब क्या है? 1 पे 5 जीरो। तो ये गिनती की संख्या है, पूर्ण अंक है। तो ये आवेश संभव है। तो ये था आपका आवेश का क्वांटमीकरण का परिभाषा, और साथ में आपको समझने के लिए ये उदाहरण। तो ये उदाहरण आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लिखना है उसको समझिएगा। देखिए आपको लिखना है यहाँ तक लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखना है? तो यहाँ से, आंसर से यहाँ से लिखना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, गुण नंबर 8। गुण नंबर 8, गुण नंबर 8। ठीक है, आवेश निश्चर होता है। आवेश क्या होता है? निश्चर। निश्चर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चर। या इसी को बोलते हैं अचल, या बोल सकते हैं अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनीय भी बोल सकते हैं। अपवर्तनीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए आवेश जो है, अर्थात इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अर्थात आवेश
आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है उसको समझिएगा, नहीं करता है। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Q जो है वो फंक्शन नहीं है किसका, वेलोसिटी का कि वेग का, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब निश्चर है, वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 कूलम्ब है और ये अभी ये रुका हुआ है, v बराबर 0 है, ठीक है। कोई बॉडी पे 2 कूलम्ब का चार्ज है। सेम इसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी पॉजिटिव को, देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है लेकिन है वही 2 कूलम्ब। अब इसको हम लोग चला रहे हैं v बराबर कितना भी स्पीड से, मान के चलिए कि 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड से इसको हम लोग चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब 2 कूलम्ब है तो ये 2 कूलम्ब से अब इस पे 3 कूलम्ब आ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ने से 3 कूलम्ब आ जाएगा या फिर 1 कूलम्ब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब चाहे तो आप इसको रोक के रखें या फिर स्लो चलाएं या काफ़ी फास्ट चलाएं, तभी भी इसके आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और न ही इसके नेचर में यानी कि प्रवृत्ति में। ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यही कहलाता है आवेश की निश्चरता। क्या कहलाता है, आवेश की निश्चरता। यानी आवेश जो है वो वेग पे निर्भर नहीं करता, चाल पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 और भी जो भी प्रॉपर्टी रिमेनिंग है जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।